हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है समाजशास्त्र का टॉपिक है समुदाय। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में समुदाय से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं। ये जो वीडियो है समुदाय के जो चैप्टर है उसको बारीकी से पढ़ा गया है और इसका एक भी पॉइंट मिस भी नहीं हुआ है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। आइए जानते हैं समुदाय क्या है। समुदाय जो है व्यक्ति के ऐसे समूह से है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं एवं आर्थिक राजनीतिक क्रियाओं में एक साथ भाग लेते हैं, जिसमें वी फीलिंग्स यानी हम की भावना पाई जाती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। सभी व्यक्ति समुदाय का हिस्सा होते हैं, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हो, लेकिन सभी समुदाय के मेंबर होते ही हैं। आइए जान लेते हैं समुदाय की परिभाषा। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें उसके परिभाषा और उसके विशेषताओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेकाइबा पेज ने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन की का ऐसा क्षेत्र है जहाँ कहीं छोटे बड़े समूह के सदस्य रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, उसे समुदाय कहते हैं। ये परिभाषा है मेकाइबर और पेज का। बोगास ने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है एवं निश्चित क्षेत्र होता है। जहाँ हम रहते हैं उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, चाहे वो नगर से हो चाहे वो विलेज एरिया से हो। मेजर कहते हैं कि कोई भी समूह जो निश्चित भूभाग में रहता हो। आगबन और निमका कहते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। डेविस ने कहा कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। अरस्तु ने कहा कि समुदाय को परिवारों का योग कहा। बोगार्ट ने कहा कि समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होकर संपूर्ण संसार तक पहुंच जाता है। आइए जान लेते हैं समुदाय की कुछ विशेषताएं, जो कि इससे हमें पता चलेगा कि समुदाय क्या है, इसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। फर्स्ट है व्यक्तियों का समूह। समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह है, यानी समुदाय व्यक्तियों का समूह है एवं यह जो है अमूर्त है। इसमें समान आवश्यकता की पूर्ति होती है। कैसी होती है? समान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक निश्चित भूभाग, यानी कि प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसे मैकाइबर ने स्थानीय क्षेत्र भी कहा है। किसने? मैकाइबर ने कहा है। इसमें परिवर्तन तब होता है जब उद्योग में होने से गांव की जनसंख्या में वृद्धि होता है और भू क्षेत्र में विस्तार हो जाए। इसमें हम की भावना भी पाई जाती है। इसमें हम की भावना पाई जाती है जब कुछ लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें समूह जो है उस समूह को अपना समूह मानने लगते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को हम अपना मानते हैं। इससे उसमें हम की भावना का निर्माण होता है। सामान्य जीवन शैली, इसमें सामान्य जीवन शैली होती है। सभी का एक सामान्य जीवन होता है। सबका छोटा मोटा कार्य उसी भूभाग में हो जाता है, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। और विशिष्ट नाम होता है। कोई भी समुदाय होता है, कोई भी क्षेत्र होता है, कोई गांव कस्बा, सबका एक अपना नाम होता है। अस्थायी प्रकृति होती है, यानी कि जहाँ कहीं हम रहते हैं, जिस समुदाय से हम जुड़े होते हैं, वो एकदम अस्थायी होती है, वो कभी बदलती नहीं है। चाहे कितने साल हो जाए, कितने वर्ष हो जाए, लेकिन वो एक अस्थायी होता है। स्वतः उत्पत्ति, आपने सोचा है कि जिस गांव, जिस विलेज या फिर जिस क्षेत्र, जिस कस्बे में आप रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसको इंसान खुद नहीं बनाता है। धीरे धीरे गांव कस्बा एक दो बनते बनते अपने आप सब बन जाता है और इसकी उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। इसको कोई खुद से नहीं बनाता है और इसमें अनिवार्य सदस्यता होती है। कहीं भी हम रहते हैं, चाहे गांव, चाहे वो शहर के गांव हो, चाहे वो गांव के गांव हो, लेकिन हमें वहाँ पे देखा जाता है कि सबका एक अपना क्षेत्र होता है, अपना एक गांव होता है। सांस्कृतिक विरासत, हम जिस गांव, जिस क्षेत्र, जिस कस्बे में हम रहते हैं, वहाँ पे उनका अपना रहन सहन, संस्कृति, अपने विचार, सब कुछ होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग सभी अपने क्षेत्र के अनुसार ही उस संस्कृति का पालन भी करते हैं।
नियम, वहाँ के कुछ नियम भी होते हैं जिसका हम लोग पालन करते हैं और उसको जीवन पर्यंत उसको निभाते रहते हैं। आत्मनिर्भर प्रकृति, वहाँ के लोग क्या होते हैं, आत्मनिर्भर प्रकृति होते हैं। जिस गांव, जिस क्षेत्र, जिस समुदाय में लोग रहते हैं वहाँ आत्मनिर्भर होते हैं। वहाँ छोटे मोटे कार्य हम उसी कस्बे में, उसी समुदाय में कर लेते हैं। हमें दूसरे जगह या दूसरे समुदाय में जाने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वह पानी की सुविधा हुई, चाहे जल या स्वास्थ्य, भोजन, रहन सहन और व्यापार, सब कुछ हम उसी जगह कर पाते हैं। मैकाइबा जो पेज हैं उन्होंने स्थानीय से क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना के आधार पर समुदाय को बताया। इन्होंने समुदाय के प्रकार, आइए जान लेते हैं समुदाय के कुछ प्रकार। समुदाय, रेडक्लिफ ने समुदाय को पहला 2 प्रकार में इन्होंने बांटा है। पहला तो इन्होंने बताया लघु समुदाय और दूसरा इन्होंने क्या बताया, बृहद समुदाय। समुदाय को इन्होंने 2 प्रकार में बांटा है। किसने, रेडक्लिफ ने। वहीं मैकाइबा पेज ने इन्होंने ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय 3 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में, 3 प्रकार में मैकाइबा पेज ने। किसने, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय में। हैंगेट ने ग्राम, नगर, कस्बा, क्षेत्र, इन्होंने 4 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में समुदाय को बांटा है, 4 प्रकार में। किंग्सले डेविस ने आदिम, सभ्य, ग्रामीण, नगरीय, इन्होंने 4 प्रकार में इन्होंने बांटा है। इन्होंने भी 4 प्रकार में बांटा है। बोगास ने ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय 4 प्रकार में समुदाय को बांटा है। कितने प्रकार में, 4 प्रकार, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। कोलिन क्लार्क ने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में बताया। प्राथमिक में इन्होंने जनजाति को रखा, द्वितीय में इन्होंने ग्रामीण को रखा और तृतीय में नगरीय को रखा है। कर्टिस एवं कोलमैन ने आदिम, पूर्व औद्योगिक और महानगरीय, इन्होंने भी 4 प्रकार में बांटा है। पहला आदिम है, दूसरा पूर्व औद्योगिक, तीसरा औद्योगिक, फिर महानगरीय। रेडक्लिफ के अनुसार समुदाय, लघु समुदाय जो है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, द लिटिल कम्युनिटी में मेक्सिको गांव का इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा और नगरों को इन्होंने बृहद समुदाय कहा। किसने, रेडक्लिफ ने। इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, विशिष्टता। सीमावर्ती समुदाय, मैकाइबर ने जेल को समुदाय माना, विलियम जे गुडे ने पड़ोस को समुदाय माना और घुये ने जाति को एक समुदाय माना ना। लेकिन इन सभी को पूर्ण रूप से समुदाय नहीं कह सकते क्योंकि इसमें समुदाय की समस्त विशेषताओं का अभाव है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।